सुबह के 5:30 हो चुके हैं और अभी कुछ नाश्ता करना है और सबसे पहले नमाज़ पढ़नी है। अब गाड़ी की तरफ जाते हैं और वहाँ पर मैं आपको बात जो है सारी समझाता हूँ कि मैंने ये वीडियो बनाई क्यों है। तो चले, क्योंकि यहाँ पर लोग सो रहे हैं अभी, तो मैं आवाज़ ऊँची बात नहीं कर सकता। अभी काफ़ी अंधेरा है, 6 बज चुके हैं, 6:30 पहुँचना है। और जो है क्योंकि 2 तुरनी है यहाँ पर, एक 5:30 6 से 1:30 बजे तक है और एक जो है वो 1:30 से रात के 9 बजे तक है। तो 7.5 घंटे काम है। तो फैक्ट्री का ऐसे ही होता है। तो गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, गाड़ी में बैठना है और काम पर चले जाना है। नज़दीक ही है। गाड़ी मैंने ली है डिलीवरी के लिए, क्योंकि एक तो सर्दी है तो बंदा काम से आसानी से हो आता है, और दूसरा ये है कि फ्री होता हूँ हफ्ता इतवार। आज हफ्ता है, काम पर ओवर टाइम लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि उनका कहना है कि भाई जिसने लगाना है ओवर टाइम वो लगा सकता है। तो मैंने कहा यार घर में क्या बैठना है, 12 बजे तक जो है वो हफ्ते को काम करते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि काम ही करते हैं। तो ये गाड़ी है जी गरीब बंदे की, छोटी सी। तो गाड़ी में बैठकर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हीटर जो है वो थोड़ा गाड़ी चलने के बाद ही मैं चलाता हूँ, क्योंकि गर्म हो जाए गाड़ी तो फिर ही हीटर काम करेंगे। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं जाते जाते थोड़ी सी बात कि एक दोस्त ने मुझसे कहा कि यार जर्मन में जाना चाहता हूं, कंफ्यूज हूं, तो मुझे बताएं क्या करूं। जबकि मैंने अपनी वीडियोस में आप लोगों को बता दिया था कि भाई आप लोगों ने क्या करना है, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, आगे आपने जो भी करना है। मैंने आप लोगों को 2 चीज़ें बताई थी। एक तो ये कि आपके साथ वहाँ पर जिसके पास आप जा रहे हैं, अगर तो आपका कोई रिश्तेदार है और या दोस्त है, अच्छा दोस्त है तो फिर जाएं, रिश्तेदार है तो फिर ना जाएं, क्योंकि वो चीज़ें जो दोस्तों के साथ आप कान पकड़ के उसको करवा सकते हो, वो रिश्तेदारों से आप नहीं करवा सकते, ठीक है। तो वो अपनी मर्ज़ी से ही काम करेंगे। काम करने का मतलब क्या है? काम का मतलब ये यार, आप लोगों को बार बार जाना पड़ेगा जो है वो उधर ऑफिस में, जब तक आपके पेपर चेंज नहीं हो जाते। तो इसलिए आप लोगों को बहुत सारे मसले आते हैं। तो आप लोगों के साथ एक बंदा मुखलिस ऐसा होना चाहिए जो आपका काम कर सके, ठीक है, और आपको सही रास्ता दिखा सके, आपको सही चीज़ बता सके। दूसरी बात, आप लोगों ने पूछा था कि आपने पूछा था 1800 रुपया मुझे दे रहे हैं वो, और उन्होंने कहा कि पेपर मैं चेंज करवा कर दूंगा और हैश जो है वो देंगे पजेरिए के ऊपर, ठीक है। तो वो बात ठीक है, 1800 जाते हैं अगर आप कमा लें, रहायश उनकी हो जाए, क्योंकि कम से कम रहायश का 1500 या 300 से ऊपर आपको रहायश का मंथली देना पड़ता है अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो, ठीक है। दूसरी बात, आप रजिस्ट्रेशन उससे पूछ लें कि भाई आप अनमेल्डिंग मेरी करवा कर देंगे। अगर वो कहे कि हाँ मैं करवा कर दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, तो फिर आप लोग जो है इस तनख्वाह पर जाएँ। अदरवाइज़ ये तनख्वाह बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि आपको 500 से 600 रुपया घर के खर्चे निकल जाएंगे, ठीक है। जहाँ पर भी आप एक रूम लेंगे, वो एक रूम जो है वो आपका 500-550 रुपये का मिलेगा। वो डिपेंड करता है सिटी के ऊपर कि कौन सी सिटी में आप ले रहे हैं। दूसरी बात कि वहाँ पर काम जो है पजेरिए का तकरीबन हफ्तावार, यानी कि कोई छुट्टी नहीं है, और 2 टाइम काम है, जैसे यहाँ पर है वैसे ही वहाँ पर है। और जो तीसरी बात है वो ये है कि आप लोगों ने ये चीज़ सोच कर जाना है कि आप ज़ीरो से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, और आप लोगों ने ज़ीरो से जैसे यहाँ पर शुरुआत की थी वैसे ही वहाँ पर करनी है। कार्ता के बदले कार्ता नहीं देते हैं, मैंने ये सोचा था, और मैंने जो सुना था वो यही सुना था कि कार्ता लेकर कार्ता ही देंगे आपको। लेकिन जब वहाँ पर गए तो वो पता चला जी वो आपको कार्ता के बदले कार्ता नहीं देंगे जब तक
आप जो है स्कूल का नहीं कर लेते, तो लैंग्वेज वो बहुत मुश्किल मुझे लगी। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मैं वहाँ पर गया इसलिए था कि जाकर पता चले कि आखिर जर्मन में है ऐसा क्या जनाब जो आप लोग भागते हैं। तो अगर अच्छा लगा तो मैं रहूँगा, नहीं तो मैं वापस आ जाऊँगा। अब यहाँ पर काम मिल रहे हैं, काम की कोई मसला नहीं है। आप जहाँ पर भी दुमाना करेंगे एजेंसी के ऊपर, कोऑपरेटिवा के ऊपर, वो आपको काम पर ले जाएगी और आस्ता आस्ता आपकी तनख्वाह भी अच्छी हो जाएगी और डायरेक्ट मालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। ये वक्त लगता है सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आते ही वहाँ पर मैं 1900 रुपया मंथली यानी कि मेरा निकलना था। 1-2 माह ही मैंने काम किया है, 8 माह में 1-2 माह, बाकी मैंने पे किए हैं खुद से रेंट। और सिर्फ इंतज़ार किया है उनका कि भाई मुझे इजाज़त मिलेगी तब मैं करूँगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि जनाब पकड़ा जाऊँ और 3 साल के लिए बैन कर दें मुझे, ठीक है। तो मैं इसलिए वहाँ पर बैठा रहा, नहीं काम किया मैंने। और दूसरी जो ख़ास बात है वो ये है कि भाई आप लोगों को 1 साल वहाँ पर काम करना है जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट आपने देना है। उसके बाद जैसे ही आपके पेपर चेंज हो जाएं, चाहे वो आपको मिल जाएं 2 साल के, चाहे वो मिल जाएं 1 साल के, तो उसके बाद आपने जो है वो चेंज कर सकते हैं। आप काम कहीं पर भी चेंज कर सकते हैं। और 13 एवरो घंटे के हिसाब से वो आप लोगों को सैलरी देते हैं, जिसमें से आपने टैक्स भी देना है, ठीक है। टैक्स यहाँ पर तो काट कर सब कुछ आपको तनख्वाह बताई जाती है ना कि इतनी तनख्वाह आपको नेटो मिलेगी। वहाँ पर नेटो नहीं, वहाँ पर ब्रूटो बताई जाती है कि भैया आपको ये इतनी तनख्वाह मिलेगी, ठीक है। उसमें से टैक्स कितना कटेगा कितना नहीं वो डिपेंड करता है। बाद में कमश्ता रिश्ता जब आपको बूझता पागा बनाकर भेज देता है वो कंपनी वाले, ठीक है, फिर आपको पता चलता है यार इतने मुझे पैसे बचे हैं। तो 1700-1800-1900 इतने पैसे आपके बचते हैं। उसके बाद फिर आप घर जो लेते हैं वो अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं कम पैसों में हो जाएगा। अगर आप खुद का रेंट लेते हैं कमरा तो वो आपको 550 तक पड़ेगा, ठीक है। वो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, डिपेंड सिटी, ठीक है। और यहाँ पर सारे दोस्त पूछते हैं यार आप क्यों आए, आप या तो उनकी उस मुल्क की तारीफ़ करें या फिर उस मुल्क की बुराई करें तो मैं ये नहीं कर सकता। बुरा मुल्क नहीं होता, बुरे इंसान होते हैं, ठीक है, उनमें रहने वाले। तो मेरी सही बात पूछ लें तो मेरा दिल ही नहीं लगा और मैं यहाँ पर वापस आ गया। और ये है कि यहाँ पर फैमिली बुलाना आसान है, वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है। और बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो यहाँ पर आसान है वहाँ पर मुश्किल है, लेकिन मुश्किल से गुजरने के बाद ऐसी ज़िंदगी है कि यानी कि वो यहाँ पर मुश्किल है और वहाँ पर आसान हो जाती है। जैसा कि काम छूट गया और यहाँ पर आप लोगों को फैमिली है तो 1 साल तक मिलेंगी इम्स, उसके बाद आपको काम ढूंढना पड़ेगा। वहाँ पर आपको काम वो ख़ुद ढूंढ कर देते हैं और अगर जब तक नहीं देते तो उनको खर्चा पड़ता रहता है। और लोग क्या करते हैं कि 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट करवाने के बाद जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, पेपर मिल जाते हैं, फिर 4 घंटे का करवा लेते हैं और बाकी का किराया जो घर का जो रेंट है वो आधा गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं। तो ये चीज़ें ऐसे हो तो जाती हैं, सारा काम ही हो जाता है, लेकिन कुछ लोग इसको हराम समझेंगे और कुछ लोग जो है इसको हलाल समझेंगे, ठीक है, कि आप बेईमानी कर रहे हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या करना है। और दूसरी रही बात इटली की, इटली में आपको काम मिल जाता है अगर 1500 और वहाँ पर आप काम कर रहे हैं 2000 या 2200 तो आपका सेम है, आप सेम कमा रहे हो पैसे, ठीक है। इसलिए अगर कोई बंदा 1400-1500 यहाँ पर निकाल रहा है तो वो जर्मन हरगिज़ ना जाए, ठीक है। इतनी सी वीडियो है और मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को यार मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि आप जो है वो करें, यानी कि कोशिश करें यहाँ पर काम ढूंढने की, और जब तक पासपोर्ट नहीं मिल जाता आप ना जाएं, ठीक है। लेकिन अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि अब अगर आपने जाना है तो, ठीक है। और यहाँ पर मैंने डिलीवरी पार्ट टाइम करता हूँ। फर्स्ट टाइम जो है वो मैं आपको मैंने बता दिया टाइम के ये टाइम है मेरी ड्यूटी का, तो काम तो मिल ही गया। मैंने आते हुए मैंने 1 मिनट भी नहीं रुका था यहाँ पर। जब मैं आया था
उसी टाइम मैंने बैग रख के खाना खाया और मैंने एजेंसी के ऊपर दुमांदा कर दिया था, तो मुझे दूसरे दिन कॉल आ गई थी। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को काम जो है वो मिल जाता है, ये ना कोशिश करें कहें कि भाई काम नहीं मिलता। धुंध कितनी पड़ी हुई है यार आज। खैर, तो मैं वीडियो शेयर करता हूँ डिलीवरों की भी आपके साथ, वो भी देखनी है तो वो भी देख लें। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्यार देने के लिए। लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मैं वीडियो फैक्ट्री की भी आपके साथ शेयर करता हूँ थोड़ी सी आगे चल के। तो काम से छुट्टी कर ली है। यहाँ पर एक दोस्त पाकिस्तान जा रहा है, तो उसके हाथ थोड़ा सा सामान मैंने भेजना है। इसके बाद फिर मैं जो है डिलीवरी के लिए निकल रहा हूँ। ये जी मेरा डब्बा है, ये अगली सीट पर मैंने रख लिया है, यहाँ पर रख लेता हूँ मैं। और जो है वो खुद ड्राइव करने के लिए यहाँ से ही मैंने ड्राइव करनी है। और जब भी मैं डिलीवरी देनी है तो यहाँ से ही बैग ओपन हो जाता है, और यहाँ से ही मैं, क्योंकि गर्म चीज़ जो है वो रहती है इसके अंदर, तो मैं इसमें ही रखता हूँ। ऑर्डर को हमने पकड़ लिया है। अब जनाब 2 किलोमीटर है, 4 मिनट की ड्राइव है। ठीक है जी, तो चलते हैं, ऑर्डर देते हैं। Mandola serve. डिलीवरों ने मुझे मेल भी भेजा था कि विस्ता मेहदी को करवाएं, तो वो भी मैंने करवा लिया है। अभी भूस्तोरसीसियो से यहाँ से नज़दीक था, मुझे अपॉइंटमेंट इन्होंने दे दी थी। तो कुछ दोस्तों ने मुझे ये भी कहा था कि भाई एडी जो है वो ब्लॉक क्यों होती है, तो वो भी मैं आप लोगों को अभी इसी वीडियो में शेयर कर देता हूँ कि यार आप लोगों को मेल जो आती है वो रोज़ाना चेक किया करें। डिलीवरो हो या ग्लोवो हो, जो विस्ता मेडिको है वो लाजमी उन्होंने कर दिया है। वो आपको मेल आएगी, वहाँ से ही आपने अपॉइंटमेंट ले लेनी है। उस उन्होंने लिंक दिया होगा, वहाँ से जो भी आपको नज़दीक शहर लगता है वो लिंक में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ से आप जो है अपॉइंटमेंट ले लें और वहाँ पर जाकर आप टेस्ट करवाएं। ये अभी इन्होंने टेस्ट किया और इन्होंने कहा कि भाई 1-2 दिन में आपके मेल के ऊपर जो है वो हम भेज देंगे। तो तब आप को जब आप करवा लेंगे तो आपको मेल के ऊपर वो मिल जाएगा, तो फिर डिलीवरों को भी ये मेल कर देंगे। ठीक है, ये पीछे किट पड़ी हुई है, ये मैंने रखी हुई है। ठीक है, तो जो मकसद था मेरा वीडियो बनाने का वो यही था कि भाई इटली के अंदर भी काम आप अगर डबल शिफ्ट कर सकते हैं तो आप करके उतने पैसे कमा सकते हैं जितने जर्मन में आप कमाएंगे। तो यार बेनिफिट जर्मन में जो मैंने सीखा और देखा है वो सिर्फ इतना है कि आपका काम छूट जाए तो आपको टेंशन नहीं होती। और जो भी बाकी मैंने छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप लोगों के साथ पिछली वीडियोस में शेयर कर चुकी हैं, तो दोबारा मैं जो है वो इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, वो वीडियोस देख लें। और ये जो चीज़ है आप लोगों को आज की वीडियो में जो रहती थी बातें वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। और पासपोर्ट लेकर वहाँ जाने का मैं इसलिए कहता हूँ कि आप ये पेपर 0-0 लेकर फिर दोबारा से 1-2 साल की के ऊपर आ जाएंगे, तो वो उससे बेहतर है आप पासपोर्ट ले लें। यहाँ पर टाइम आपने इतना, अगर 5 साल आपने निकाले हैं तो आपके पास कारता है ना,
तो 5 से 6 साल आपने निकाले हैं, 4 साल और निकालने हैं। तो मैंने ये है कि मैं वहाँ पर जाकर मैं देख कर आया हूँ सारा कुछ। तो मेरा जहन जब मैं गया था तब भी यही था कि भाई अगर अच्छा हुआ काम तो रहना है, अदरवाइज़ नहीं रहना। और यहाँ पर टाइम पूरा होगा तो पासपोर्ट जमा करवाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी गाड़ी लेने का भी मकसद यही था कि मैं पार्ट टाइम भी जॉब करूँगा, और वो डिलीवरी की जॉब से बेहतर कोई नहीं है। मैं काम से 1:30 बजे आ जाता हूँ, आकर सोना चाहूँ तो सो सकता हूँ 6 बजे तक। 6 बजे के बाद 9 बजे तक आप काम करें तो 20-30 यूरो भी बन जाएँ आपके, तो वो आपके लिए बेस्ट है। तो अगर एक फुल टाइम आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको 1500-1600 आप कमा रहे हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है वो मेरा कोई इरादा नहीं है वापस जाने का। तो और भी कोई चीज़ आप लोगों ने पूछनी हुई तो इंस्टाग्राम है आपके पास, आप मुझे मैसेज कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।